Good morning. Today we will discuss the solid fuel. In this lecture we covered ultimate analysis and significance of ultimate analysis. In the previous class we studied the coal is analyzed by the two methods. First is proximate analysis and second is ultimate analysis. Now in this class we will discuss ultimate analysis, and ultimate analysis is also known as elemental analysis. इस मेथड को हम elemental analysis बोलते हैं क्योंकि इस मेथड के थ्रू हम कोल सैंपल में प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं। और किसी भी कोल सैंपल में जनरली 5 एलिमेंट्स होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। और ये सारे एलिमेंट स्टेप बाय स्टेप डिटरमाइन करेंगे हम, इसलिए इस मेथड को क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं क्योंकि इससे कोल की क्वालिटी पता चलती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन डिटरमाइन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में नोन वेट ऑफ कोल सैंपल बर्न करते हैं इन कंबशन ट्यूब इन द करंट ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबशन करने पर कार्बन और हाइड्रोजन जो कोल सैंपल में प्रेजेंट है, कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2 में। और गैसियस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर एब्जॉर्ब्ड रेस्पेक्टिवली इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब ऑफ नोन वेट। और उस कंबशन ट्यूब से 2 एब्जॉर्प्शन बल्ब अटैच होते हैं जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड कंबशन वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे उनका वॉल्यूम और वेट इंक्रीज होता है। दिस इज द apparatus फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें जो पतली सी ट्यूब है हमारी वो कंबशन ट्यूब है और उस कंबशन ट्यूब में कोल सैंपल पुट करते हैं, उसका कंबशन करते हैं। तो कंबशन होने पर कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन वाटर में। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करने पर उसमें जितना भी वेट इंक्रीज हो रहा है वो हम नोट करेंगे। सेम कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब में वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी वेट इंक्रीज हो रहा है वो वेट हम नोट करेंगे। नाउ फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 12/44 इंटू 100। यहाँ जो 12/44 आया है ये हमारा मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फिक्स है। अगर हम इक्वेशन में देखते हैं तो 1 मोल कार्बन के कंबशन से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होता है और 1 मोल कार्बन का वेट होता है हमारा 12 ग्राम। ओके, तो 12 ग्राम कार्बन के कंबशन से कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? 44 ग्राम। तो 12/44 अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट हर न्यूमेरिकल में फिक्स होगा। सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड tube upon weight of coal sample taken into 2/18 into 100. Here also 2/18 from mole concept. 1 mole hydrogen on combustion gave 1 mole water and weight of 1 mole hydrogen is 2 gram and weight of 1 mole water is 18 gram. So 2 ग्राम हाइड्रोजन का कंबशन होने पर वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? 18 ग्राम and this is also fixed. तो जिस पे न्यूमेरिकल में हमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं उस पर, तो हमें वेट ऑफ कोल सैंपल गिवन होगा, इंक्रीज इन वेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड गिवन होगा। उसको पुट करके हम किसी भी कोल सैंपल में परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन डिटरमाइन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में लॉन्ग नेक
हेज़लडाल फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क में कोल सैंपल को हीट करते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कब तक हीट करेंगे? जब तक कि सॉल्यूशन हमारा क्लियर नहीं हो जाता। क्लियर होने के बाद इस सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फर्दर हीट करते हैं और अमोनिया लिबरेट होती है। लिबरेटेड अमोनिया जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl में यूज होगी, एब्जॉर्ब होगी। द अनयूज्ड एसिड इज then determined by the back titration with standard NaOH solution. From the volume of acid used by ammonia liberated, the percentage of nitrogen in coal is calculated as follows. Percentage of nitrogen is equals to volume of acid used in ammonia absorption into normality of acid. जितनी भी normality का हमने solution use किया है वो normality अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन, जितना भी वेट हम लेते हैं कोल सैंपल का, इंटू 1.4। यहाँ जो 1.4 आया है वो या तो हम 14 इंटू 1000 कर दें, क्योंकि NH3 अमोनिया का मोलर वेट होता है 17 ग्राम और उस 17 ग्राम में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारा 14। ठीक है, परसेंटेज डिटरमाइन करना, इसलिए 1.4 आया। This is the apparatus by which we determine the percentage of नाइट्रोजन। प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो apparatus दिख रहा है वो हमारा हेज़लडाल फ्लास्क है, उसमें हम नॉन वेट ऑफ पाउडर कोल को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट यूज एज कैटलिस्ट एंड हीटेड टिल देन द सॉल्यूशन बिकम ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं अनदर apparatus में, जिसके साथ कंडेंसर और कॉनिकल फ्लास्क अटैच होता है और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में।